है उसको हम लोग देते हैं। 6 महीने तक दवा को पिलवाते हैं ताकि वो बच्चा जो है वायरल लोड उसका जो HIV का कम से कम रहे। तो जहाँ तक आपका सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है। चिल्ड्रन हमारे यहाँ जो स्कूल गोइंग है 15 साल से नीचे, वो 428 स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनका एज 15 साल, ये संक्रमित पाए गए। अब सवाल उठता है कि ये बच्चे क्यों संक्रमित पाए गए, कहाँ से इनको इन्फेक्शन प्राप्त हुआ। तो हमारा जो डाटा है और हमने जब देखा है वो उन्हीं माता पिता के बच्चे हैं जिनके माता पिता पॉजिटिव हैं। उस कारण से ये ट्रांसमिशन उनके माता पिता के द्वारा उस बच्चे में हुआ है। एक भी ऐसे बच्चे नहीं मिले जिनके माता पिता संक्रमित ना हो और बच्चे, ऐसा कोई डाटा हमारे अब तक नहीं है कि 15 साल के कोई बच्चे जो है या बच्चियां जिनके माता पिता संक्रमित नहीं है, परंतु वो बच्चे और बच्चियां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर इन्फेक्शन HIV का सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है वो कब लगता है, इलिसिट सेक्सुअल रिलेशन, गलत जो है संबंध बनाने से। गलत संबंध बनाने से सबसे नंबर 1। दूसरा है कि ड्रग एडिक्ट लोग हैं, एक ही सुइया से एक ग्रुप में ड्रग एडिक्टेड 10 लोग हैं और एक ही सुई से सभी इंजेक्शन ले रहे हैं, उसमें से एक भी HIV पॉजिटिव होगा तो वो 10 को होने का संभावना होगा। दूसरा, अगर माँ बाप पेरेंट्स HIV पॉजिटिव हैं तो होने वाला बच्चा भी HIV पॉजिटिव पाया जाएगा, संभावना पूर्ण है। जो लोग संक्रमित है उसको लेकर सर समाज में भेदभाव की भी सर ये मैं बता रहा हूँ। और एक और कॉमन साधन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लीजिए कि HIV पॉजिटिव वाले को ब्लड हम किसी नॉन HIV पेशेंट को मानक का उपयोग नहीं करते हुए ब्लड किसी ने दे दिया और HIV पॉजिटिव संक्रमित का ब्लड था वो, तो चाहने वाले व्यक्ति में HIV पॉजिटिव होने का पूर्ण संभावना है। आपका क्वेश्चन था कि भेदभाव होता है। बिल्कुल भेदभाव होता है, क्योंकि समाज में HIV के बारे में जागरूकता बिल्कुल नहीं है। इसी को फैलाने की आवश्यकता है। आप लोग एक साधन हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस बारे में छाप भी रहे हैं समय समय पर। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, HIV पॉजिटिव जो है साथ रहने से, साथ रहना मतलब हाथ मिलाना, खाना पीना, बातचीत करना, एक बेड पे सोना, पति रिश्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बिस्तर पर अगर बाप बेटा सोता है, बाप अगर पॉजिटिव है तो बेटा को नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पत्नी अगर है और पुरुष उसका लाइफ पार्टनर पॉजिटिव है तो पत्नी में हो सकती है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, मगर खाने पीने से, तालाब में नहाने से, होटल में एक साथ चाय पीने से, बैठने से, गपशप करने से, साथ रहने से HIV का संक्रमण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये हैजा का बीमारी है या TB का बीमारी है या टाइफाइड का बीमारी है, ये फैल जाएगा, या फ्लू की बीमारी है। तो साथ रहने से, एक पोखरा में नहाने से, एक साथ सोने से, एक साथ खान पीन करने से, दोस्ती करने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये बीमारी नहीं फैलती है, नहीं होती है ये। और HIV पेशेंट अगर कोई बन गया, संक्रमित हो गया, तो उससे भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इसलिए नहीं बरतना चाहिए कि साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दूसरे को, साथ रहने वाले को। दूसरा, वो सहानुभूति का भी पात्र है, वो सहानुभूति का भी पात्र है। उसको सोशल स्टिग्मा में उसको घर से बाहर निकाल देना, उसको ढकेल देना, उसको हेच नज़र से देखना कि HIV पॉजिटिव है, समझे ना, ये कहीं गलत काम किया है, गलत संबंध किया है, गलत संगत बनाया है, इसलिए हेच नज़र से देखना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और 2000 रुपया प्रति माह। कौन फंड है जी, कहाँ भाग गया सब, इसमें देते हैं। और 15 साल से परवरिश योजना के तहत 15 साल से बच्चे को 1000 और को 2000 रुपया
2,000 रुपया देते हैं और परवरिश योजना के तहत 15 से नीचे वाले बच्चे को 1,000 रुपया। सर आगे इस तरह के सर जो केस ना आए, पॉजिटिव केस ना आए सर, इसको लेकर सर जिला प्रशासन सर क्या सर जागरूकता रैली कर रही है, अवेयरनेस किस तरह सर उनकी 6 महीने की सर आगे की क्या प्लानिंग है सर बताएं। हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और खास करके हॉट जोन जो है उस हॉट जोन को चिन्हित करते हैं। जैसे डुमरा प्रखंड के अंतर्गत कौन क्षेत्र है जी? कोमरा बिशनपुर और एक और क्षेत्र है परियार में, कनवा वगैरह में है। यहाँ ज़्यादातर आप कैलकुलेट करेंगे या सोशो इकोनॉमिकल ग्रुप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गरीब लोग हैं। यहाँ ज़्यादातर प्रवासी मजदूर आपको मिलेंगे जो बाहर जाके काम करते हैं और जीविका उपार्जन का अपना पैसा कमाते हैं। तो हम बताएंगे, आपको डाटा भी बताएंगे ब्लॉक वाइज। तो ऐसे कुछ जगहों को हम चिन्हित करके वहाँ कैंप लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों को HIV की जांच कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ साथ प्रधानमंत्री मातृत्व PMSY में भी हम लोग कंडोम का बंटवारा करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, उसमें भी बताते हैं। और उसमें भी उस दिन भी जो 9 और 15 और 21 को होता है वहाँ प्रत्येक गर्भवती महिला का HIV जांच मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से हम करते हैं। वहाँ 200-200, 300-300 महिला मरीजें आती हैं और वहाँ जांच होता है, जहाँ HIV की जांच करके हम डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई महिला ऐसी पाई जाती है, ऐसा इंसिडेंस कम है, 1-2 महिला मिलती होंगी, तो उनके बच्चे का उनको हम लोग फिर घेर लेते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं और होने वाले बच्चे के लिए भी प्लानिंग करते हैं। उनकी डिलीवरी कहाँ कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी, इसका भी प्लानिंग होता है। होने वाले बच्चे को दवा देना है नेफिप्रिन, वो दवा भी हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ART की दवा तो माँ को देंगे। ये सब बातें हैं, तो इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। और जहाँ तक ये बात जो मीडिया में आई है कि सीतामढ़ी में बहुत ही भयानक स्थिति है, मैं इसको नकारता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अगल बगल जिला मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हमसे ज़्यादा HIV के मरीज वहाँ हैं जो इलाजरत हैं और उनकी संख्या आप जानना चाहें वहाँ जाएं तो सीतामढ़ी से ज़्यादा है। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि खांसने से, छींकने से, साथ रहने से, जूठा खाने से, साथ नहाने से बीमारी फैलती है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, ये सेक्सुअल रिलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ही सुई से इंजेक्शन लेने, माता पिता से बच्चों में ये संक्रमण होता है। ऐसा नहीं है कि इसको सब जगह फैल जाता है। तो सर, जिन जिलों की बात की है आप, क्या उस जिलों में सर बच्चों की संख्या भी सर इस सीतामढ़ी जिले से ऑफ कोर्स हमारे यहाँ तो मात्र जो है 428 ही चाइल्ड हैं। वहाँ का आप डाटा उठा के देखें, कहीं हम लोग से ज़्यादा डाटा है। और वहाँ भी हम समझते हैं कि उनका अगर खोजबीन की जाए तो पाया गया होगा कि ये संक्रमण अपने माता पिता से इन बच्चों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का इलिसिट रिलेशन हो गया या स्कूलों में कोई गलत काम होता है, या ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा नहीं बनानी चाहिए। स्कूल हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, बच्चे से पढ़ाया जाता है। इवन आजकल के तो मैट्रिक के साइंस में HIV और एड्स के बारे में और सेक्सुअल रिलेशन के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि वो बच्चे समझे कि HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सीतामढ़ी जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की मरीजों की संख्या सर किस प्रखंड में है? सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो पाया जाता है डुमरा में 1107 मरीज हैं। उसी तरह आपको परिहार में लगभग 700 मरीज हैं, और जो है परसौनी में 158 है, पुपरी में 346 है, रीगा में 507 है, बथनाहा में 574 है। हर ब्लॉक का डाटा मेरे पास है। चुरौत सबसे कम 102 मरीज है, डुमरा में सबसे अधिक 1107 मरीज है, उसी तरह नानपुर में 348 मरीज है। तो ऐसा नहीं है कि आप भयानक स्थिति है और हम टॉप पे हैं
HIV ग्रस्त नंबर ऑफ HIV ग्रस्त मरीजों का। हमसे खराब स्थिति बेतिया और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिला की है। सर सीतामढ़ी